सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो ये हमारा लेसन 2 है जिसमें हम सीख रहे हैं कि बेसिक से एडवांस इंग्लिश आपको कैसे बोलनी है, जो कि बहुत ही आसान है। और ये ज़रूरी भी बहुत है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत ही चेंज हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से हम अक्सर कहते हैं कि वो अपनी उम्र बताने में इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं है। तो हम सिंपल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल में कहेंगे ही इज़ अनविलिंग टू डिस्क्लोज हिज एज, या उससे भी ज़्यादा सिंपल ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक अबाउट हिज एज, जो मैंने अक्सर सुना है। बट अगर हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेके जाए तो हम कह सकते हैं ही इज़ अनविलिंग टू डिस्क्लोज हिज एज। इसको थोड़ा सा और एडवांस में लेके जाते हैं, ही इज़ केजी अबाउट हिज एज। तो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, टिप समझ लीजिए आज की क्लास का। नॉर्मली एक एज के 3 साइकिल होते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, देन 24 टू 27, देन 28, 29, 30। तो आप इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो अगर तो आप 21, 22, 23, 24 के आसपास है, तो नॉर्मली लोग कहते हैं इन अर्ली 20s। तो जैसे 25, 26 ये वाले लोग कहते हैं मिड 20s, और 28, 29, 30 तो ये कहते हैं लेट 20s। तो इसमें आप एग्जैक्ट नहीं बताते हो, बट इनडायरेक्टली बता देते हो। चलिए दूसरा देखते हैं। नॉर्मली ये इंटरव्यूज में, जॉब में होता है कि उसके पास आईटी में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हम इसे ऐसे भी कहते हैं सिंपल में कि ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड। बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमनली सुना है। एडवांस में कैसे कहेंगे? ही हैड एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस इन द आईटी फील्ड। तो अब आप कहेंगे कि इसमें से वर्ड ही चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी क्लास 1 देखोगे तो उसमें मैं 2 चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। कुछ में हम सिर्फ वर्ड चेंज कर रहे हैं, कुछ में हम पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। तो चलिए, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को सिखा रहा हूँ। तीसरा देखते हैं। आई डोंट लाइक हिज क्लेवर बिहेवियर। आई डोंट लाइक हिज कनिंग बिहेवियर। तो आप क्लेवर को कनिंग भी कह सकते हैं। वी इमीडिएटली वेंट टू हॉस्पिटल। हम तुरंत अस्पताल गए। तो इसको कैसे बोलेंगे? वी रश टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो हम रश बोलते जब हम बहुत जल्दी में काम करते हैं, उसे हम रश कहते हैं। नेक्स्ट, ही इज़ ऑलवेज वेरी नाइस टू मी। वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसे देखिए, हमने कैसे बोला? ही ऑलवेज कीप कूल हेड विद मी। तो ऐसा होता है कि मेरे साथ तो वो बहुत अच्छा है, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो आप उसे कह सकते हैं, इन जनरल हम कहते हैं वो मेरे साथ बड़ा नाइस है। तो इंग्लिश में एडवांस में कह सकते हैं ही ऑलवेज कीप कूल हेड विद मी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम ये बहुत आम ही बोलते हैं कि बस होने ही वाला है, बस हो ही जाएगा, बस मतलब होने वाला है, थोड़ा और टाइम। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अराउंड द कॉर्नर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे इन जनरल पूछा गया व्हेन इट विल बी डन, ये कब होगा? तो आप कहते हैं बस होने वाला है। तो हम कहते हैं अराउंड द कॉर्नर। इन जनरल आंसर है ये कि बस होने वाला है। तो जैसे मैं कहूँ, हम कहते हैं, हम किसी से पूछ ले कि तुम्हारा काम कब होगा, तो हम कह सकते हैं थिंग्स आर अराउंड द कॉर्नर, कि बस काम होने ही वाला है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप नई बाइक कब लेने वाले हो, तो आप कह सकते हो हाँ, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपसे किसी ने पूछ लिया आप कनाडा कब जाने वाले हो, तो आप कह सकते हो जस्ट इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट है स्टम्बल्ड अपॉन। ये मेरा फेवरेट है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। स्टम्बल्ड अपॉन होता है कि कोई भी चीज़, चाहे वो कोई बुक, नॉवल, मूवी, कुछ भी ऐसा जो आपको एकदम अनएक्सपेक्टेडली मिल गया हो, जैसे पता लग गया हो। जैसे अक्सर मेरे साथ होता है कि मुझे कई बार वो वाली वेब सीरीज़ नहीं पता थी, तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो देखी, तो देख लिया, तो वो स्टम्बल्ड हो गया। लाइब्रेरी में गए, कुछ नहीं मन था, बट कुछ भी ऐसे बुक रैंडमली पढ़ी, पढ़ने लग गए तो इंटरेस्टिंग लगने लगी, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ निकली आपके लिए। कुछ करियर ऑप्शन, कि आपको ये जॉब कैसे मिल गई? आपने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे मैं ढूँढ रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, मिल गई, मैंने अप्लाई कर दिया। सो ऐसे कोई रिसर्च बेस नहीं था, वो एकदम रैंडमली हो गया। तो उसे हम कहते हैं स्टम्बल्ड अपॉन। तो क्या कहेंगे इसे? टू फाइंड और लर्न अबाउट समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। जैसे मैं कनाडा में मैंने काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली सीख ली।
रिसर्च नहीं था, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, पता नहीं तो बस कर लिया तो वो समझ लग गई। तो एग्जाम्पल्स, आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी बाई चांस। तो आप कह सकते हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी बस अनएक्सपेक्टेडली मिल गई। तो आपको पूछा कि ये मूवी आपको कैसे पता लगी, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे एक मूवी रिकमेंड की थी, आई गेस वो स्टीव जॉब पर बेस्ड थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे मिली, तो ही सेड आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस मूवी लास्ट वीक। बस ऐसे लास्ट वीक मुझे मिली, या लास्ट वीक ऐसे टीवी पे चल रही थी, मैंने देखी। एक और एग्जांपल, अक्सर हम कहते हैं, अक्सर डेली लाइफ में हम नॉर्मली सॉन्ग शेयर करते हैं, तो आप कह सकते हो कि तुम्हें गाना कैसे मिला, तो आप कह सकते हो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस सॉन्ग yesterday ऑन एप्पल म्यूजिक। तो ये तो हो गया स्टम्बल्ड अपॉन, जो इस पूरे लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो चलिए एक और, हम अक्सर बात करते हैं अपने स्कूल की, कॉलेज लाइफ की, एकेडमिक लाइफ की, जॉब लाइफ की, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बुरी यादें जुड़ी हैं मेरी उस जगह पे, उस स्कूल में, उस इवेंट पे। तो उसे हम इन जनरल इंग्लिश में कहते हैं गुड एंड बैड मेमोरीज। तो आपको गुड एंड बैड मेमोरीज नहीं कहना, यू कैन से बिटर स्वीट मेमोरीज। तो आप कह सकते हैं आई हैड experienced many bittersweet memories in the college, या फिर some bittersweet memories in the college, या फिर simply bittersweet memories in the college या फिर school। तो चलिए नेक्स्ट इज आई वांट टू टॉक अबाउट बैड साइड ऑफ माय लाइफ। तो यहाँ पर आप दो वर्ड सीखेंगे। हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं गुड हैबिट, बैड डेज, गुड डेज, ऐसा मत बोलिए। सो आप कह सकते हो टॉक अबाउट को हम एडवांस इंग्लिश में कहते हैं ओपन अप। तो जैसे ओपन अप मतलब कि बात करना उस बारे में। तो इसका एक लाइन बनेगा, आई वॉन्ट टू ओपन अप अबाउट डार्क साइड ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ के बुरी आदत या बुरे फेस। अब डार्क साइड का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी आदत, बुरी बात, कुछ भी हो सकता है। बुरी आदत, बुरा शौक, बुरा काम, बुरे दिन, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियली, एकेडमिकली, कोई आदत, कुछ भी ऐसा, तो उसे हम कहेंगे डार्क साइड। तो वो नेगेटिव फैक्टर है, तो हम उसे डार्क साइड काउंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर कहते हैं कि आजकल जैसे एप्पल के डिवाइसेस पहले बहुत रेयर होते थे, बट आजकल तो हर दुकान पर मिल रहा है, तो आप कैसे कहते हैं इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। एडवांस इंग्लिश, इट इज़ अवेलेबल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। एक और, इट हेल्प इंक्रीजेस माई कॉन्फिडेंस। इंक्रीज वर्ड कभी भी मत यूज़ करें, स्पेशली आयल्स वाले बच्चे भी। तो आप वर्ड यूज़ करोगे मैनीफोल्ड। इट हेल्प्स मैनीफोल्ड माई कॉन्फिडेंस। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बहुत यूज़ करते हैं। अक्सर हम मूवी देखने आते हैं तो हम कहते हैं कि पहला पार्ट अच्छा था, बट इंटरवल के बाद बोरिंग हो गई। अक्सर कहते हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे, द फिल्म वॉजन गुड इन सेकेंड हाफ। एडवांस इंग्लिश में, द फिल्म लूजेज इट्स पेस इन सेकेंड हाफ। ऐसे बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। अब मेरा फ्रेंड था, वो अक्सर कहता है कि कॉलेज का पहला दूसरा ईयर तो बहुत अच्छा था, बट लास्ट वाले दो बकवास थे। तो मतलब उसके कहने का मतलब कि he said he lost it the pace of enthusiasm in the second and no, in the third and the fourth year of college। तो उसे कहते हैं पेस लूज कर जाना, वो रफ्तार, वो गति, वो इंटरेस्ट लूज कर जाना। किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी हॉबीज में हो सकता है, पैशन में हो सकता है, स्किल में हो सकता है, लर्निंग में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। चलिए, हम अक्सर कहते हैं कि अब मैंने 10 साल कंप्लीट कर लिए, मैंने 2 साल कंप्लीट कर दिए, मैंने अब 4 साल कंप्लीट कर दिए, तो उसको हम कहते हैं टच। हम टच वर्ड यूज़ करेंगे। कंप्लीटेड को हम चेंज करेंगे टच में, और एक वर्ड ऐड करेंगे माइलस्टोन। तो लाइन है, इट जस्ट कंप्लीटेड 10 years लास्ट वीक। तो आप कहेंगे इट जस्ट कंप्लीटेड अ माइलस्टोन ऑफ 10 years लास्ट वीक। पिछले हफ्ते उसने 10 साल पूरे किए आईटी फील्ड में, या पिछले हफ्ते उन्होंने 10 साल पूरे कर दिए इस शहर में। कोई भी चीज़, 1 साल के लिए भी कह सकते हो, 2 साल के लिए भी कह सकते हो, 6 महीने भी कह सकते हो, डिपेंड किस तरह की एक्टिविटी है, क्या टेन्योर। अब लिविंग में हम 6 दिन नहीं कहते। आप कहीं पर रह रहे हो तो हम ऑब्वियस है, साल, 2 साल, 6 साल रहते हैं। कोई कैरियर है तो कैरियर आपने शुरू किया, तो आप कह सकते हो कि मैंने पिछले साल आज के दिन ये जॉब शुरू की थी, तो आपने 1 साल कंप्लीट कर दिया। तो यू टच द माइलस्टोन ऑफ 1 year। चलिए लास्ट देखते हैं।
कि उसने इस बात को काफ़ी समय तक सॉरी इस उसने इस बात को काफ़ी समय तक छुपा के रखा या गुप्त रखा। तो आप इसे कैसे कहेंगे सिंपल इंग्लिश में? ही केप्ट इट सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, ही केप्ट इट अंडर द रैप फॉर द लॉन्ग टाइम। सो सीक्रेट रखने को हम इंग्लिश में कहते हैं अंडर द रैप। अब सीक्रेट को बताने को कहते हैं स्पिल द बीन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।